हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरिता वर्मा और मैं आज आपके लिए इस वीडियो में इंसेक्ट पेस्ट ऑफ खरीफ सीजन टॉपिक लेके आया हूँ। खरीफ सीजन के जो इंसेक्ट पेस्ट है आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले गंधी बग, इसके जो अदर नेम है इसे स्टिंग बग भी कहते हैं, राइस ईयर हेड बग भी कहते हैं। इसका जो ऑर्डर होता है वो हेमिपटेरा होता है, सब ऑर्डर हेट्रोपटेरा होता है, फैमिली क्वेरिटी होती है, जीनस इसका लेप्टोकोराइजा होता है और स्पीसीज वानकोनिस होती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है गंधी बग का, इस इंसेक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये इंसेक्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये जो गंधी बग है जहाँ जहाँ भी कल्टीवेशन होगी वहाँ पाया जाएगा। कुछ हम देख लेते हैं, जैसे यूपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इनका कुछ भाग है जहाँ पर पैडी कल्टीवेशन, धान की खेती बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर की जाती है। तो जो इंसेक्ट पेस्ट है गंधी बग वो इसी यहीं पर मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इस जो धान है इसका मुख्य होस्ट प्लांट है, लेकिन कुछ अदर होस्ट प्लांट जैसे मेज़ है, ज्वार है, बाजरा है और घासों पर भी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। डैमेजिंग स्टेज, इंसेक्ट पेस्ट की डैमेजिंग स्टेज क्या होती है, मतलब इंसेक्ट की वह स्टेज जिस पर वो क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा हो, ज़्यादा लॉस कर रहा हो, तो उसे इंसेक्ट की डैमेजिंग स्टेज कहते हैं। जो गंधी बग की डैमेजिंग स्टेज है वो निम्फ और एडल्ट दोनों हैं। ये जो होते हैं इनका जो अटैक होता है, गंधी बग का जो अटैक होता है वो मिल्किंग स्टेज पर ज़्यादा होता है, इसमें जो निम्फ और एडल्ट होते हैं वो दानों से रस चूस लेते हैं और चूसने के जब उसे सेल सब कर लेते हैं तो अनाज, हमारा जो दाना होता है वो खाली रह जाता है और बाद में वो सूख कर वाइट पड़ जाता है। जब हमारा ये फीड करके अनाज को छोड़ देते हैं, अनाज का दाना खाली पड़ जाता है, उसके बाद हमारा अनाज जो हमारा दाना होता है वो सूख जाता है। और इसके बाद उसमें फंगल डिसीज वगैरह हो जाती है, इन्फेक्शन वगैरह लग जाता है। और गंधी बग के द्वारा जो हमारा जो लॉस होता है, फसल में जो क्रॉप में लॉस होता है वो 10 to 60% रिपोर्ट की गई है। इतना जो लॉस होता है वो गंधी बग हमारा करता है, इतनी रिपोर्ट की गई है। ETL लेवल कितना होता है? 1 से 2 बग पर हिल। इसका जो गंधी बग का ETL लेवल होता है 1 से 2 बग पर हिल पाया जाता है। उसकी जो बॉडी लेंथ होती है, पहले हम बॉडी का कलर देख लेते हैं। लाइट ग्रीन होता है और ब्राउन भी होता है, मिक्स येलो भी होता है। जो हमारा मेल इंसेक्ट होता है, नर कीट होता है, उसकी जो शरीर की लंबाई होती है, उसका जो बॉडी सिलेंडर होता है 13 से 14 mm, और जो फीमेल होती है उसकी जो बॉडी की लेंथ होती है 16 से 19 mm होती है। गंधी बग में एक स्मेल होती है, गंधी बग एक स्मेल प्रोड्यूस करता है, वो उसका प्रोडक्टिव आर्गन होता है, सुरक्षात्मक पदार्थ होता है। वो जिस ग्लैंड से सीक्रेट होता है, हम आपको बता देते हैं, जो बैड स्मेल निकलती है गंधी बग से वो स्टिंग ग्लैंड से निकलती है। और इसीलिए गंधी बग को, जो गंधी बग है उसे स्टिंग बग कहते हैं। लाइफ साइकिल देख लेते हैं, तो इसकी जो लाइफ साइकिल है 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। एग, लार्वा एंड एडल्ट। जो फीमेल इंसेक्ट है, फीमेल एडल्ट है, वो अंडे देती है 250-300 से एगलिंग करती है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 6 से 7 डेज का होता है। निम्फ की जो होती है 5 स्टेज होती है, मोल्टिंग की जो होती है 5 स्टेज होती हैं, और ये 25 से 30 दिन में एडल्ट बन जाता है। ये जो एगलेइंग करती हैं
वो प्लांट की मिड रिप में करते हैं, पत्तियों के मध्य भाग में करते हैं, मध्य सिरा में करती हैं, और ये 2 से 3 लाइनों में अपने अंडे इकट्ठे करती हैं, और एक कतार में 10 से 20 अंडों की संख्या होती है, जिन्हें गम की हेल्प से फिक्स कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। इनकी अधिकतम पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन सितंबर से अक्टूबर में होती है, अक्टूबर में पाई गई है। जो इनकी जनरेशन होती है, जनरेशन जो है इनकी 4 से 5 जनरेशन पर ईयर होती है, जो मैनेजमेंट है वो हम देख लेते हैं। क्लीन कल्टीवेशन कर देते हैं, अंडे जिस प्लांट पर दिए जाते हैं उसे हम नष्ट कर देते हैं। हैंड पिकिंग कर देते हैं। हैंड पिकिंग क्या होता है कि इंसेक्ट को हम अपने हाथ से पकड़ के उस मसल को मार देते हैं। लाइट टाइप यूज़ करते हैं, प्रकाश प्रपंच का यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में टाइगर बीटर होते हैं, सिसिनेरियला स्पेंट टाटा, और ड्रैगन फ्लाई होती है, स्पाइडर होती है, इनका हम यूज बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में करते हैं। दूसरा इंसेक्ट पेस्ट देख लेते हैं खरीफ सीजन का, राइस ग्रासहॉपर। और इसका जो ऑर्डर होता है वो आर्थ्रोपोडा होता है, फैमिली एक्रिडी होती है, जीनस एग्रोग्लाइफस, स्पीसीज निग्रोफेटस। डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ये भी खरीफ सीजन का इंसेक्ट पेस्ट है, तो जहाँ जहाँ वीट की कल्टीवेशन की जाएगी वहाँ ये इंसेक्ट पाया जाएगा। और अब ये इंसेक्ट का आकार वगैरह कैसा होता है, तो यह इंसेक्ट जो होता है 2 से 2.5 इंच लंबा और येलोइश ग्रीन येलो होता है, हरा पनीर पीला होता है। इनके पंख शरीर से बड़े होते हैं, शरीर से बड़े होते हैं। होस्ट प्लांट, ये इसका जो होस्ट प्लांट है पैडी है, और ये पॉलीफेगस इंसेक्ट पेस्ट है। ये कीट, इसके जो एडल्ट और निम्फ होते हैं वो पत्तियों को हानि पहुंचाते हैं। इसकी जो डैमेजिंग स्टेज होती है वो एडल्ट और निम्फ दोनों होते हैं, जो पत्तियों को नुकसान पहुंचाती हैं। ये पत्तियों को अनियमित फीडिंग करती हैं। तो यहाँ देखो जो इंसेक्ट जो फीड करते हैं, 2 तरह से फीड करते हैं, एक रेगुलर फीडिंग करते हैं और एक इनरेगुलर फीडिंग करते हैं। रेगुलर फीडिंग में इंसेक्ट जब लीफ को फीड करेगा, पत्ती को फीड करेगा, तो वो पत्ती को स्टार्टिंग से एंड तक खाएगा। और जब इनरेगुलर फीडिंग करेगा तो कहीं पत्ती को यहाँ खाएगा, कहीं यहाँ खाएगा, मतलब डिफरेंट जगह खाता है। तो इसे इनरेगुलर फीडिंग कहते हैं, और इसे जैसे यहाँ से इंसेक्ट ने खानी शुरू की, पूरी खा ली, इसे रेगुलर फीडिंग कहते हैं। ये हो गया। ईटीएल लेवल जो ग्रासहॉपर का है वो एक निम्फ या एक एडल्ट पर हेल, इसका जो ईटीएल लेवल होता है 1 एडल्ट और 1 निम्फ पर हेल। लाइफ साइकिल इसका जीवन चक्र जो होता है 3 स्टेज में होता है, एग, निम्फ एंड एडल्ट। जो अंडे होते हैं 100 से 200 अंडे दिए जाते हैं। और ये जो हमारी ग्रासहॉपर है वो 5 से 8 सेंटीमीटर जमीन के अंदर एग लेइंग करती है, और ये एग लेइंग करने के लिए सैंडी सॉइल ज़्यादा प्रेफर करती है। ये जो हमारी सैंडी सॉइल ज़्यादा प्रेफर करती है क्योंकि ये जो मादा नमी तो मुलायम जो सैंडी सॉइल तलाश करती है, उसमें अपने जो ओविपाजिटर होते हैं उनको सॉइल में धसा देती है, भूमि में धसा देती है, फिर उसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाती रहती है। जब ऐसे अपने ओविपाजिटर को दक्षिणावर्त और वामावर्त घुमाती रहती है तो उससे एक पदार्थ सेग्रीगेट होता है जो इलास्टिक प्रोटीन होती है और जो पॉड बनाने में सहायक होता है।
जब पॉट बनेंगी, जब वो अपने ओविपाजिटर को जमीन के अंदर घुसेड़ के मतलब धसा के ज़्यादा राउंड करती है, तो उसे एक इलास्टिक प्रोटीन सहायक होती है जिससे पॉड बनाने में सहायक होते हैं। मैनेजमेंट इसका देख लेते हैं। तो फिजिकल मैनेजमेंट फिजिकल मैनेजमेंट होता है, वो देख लेते हैं। पैडी कम फिशर, मतलब पैडी के साथ फिश कल्चरिंग करते हैं। पैडी के साथ पैडी प्लस फिश, इसे कहते हैं पैडी कम फिश कल्चर कहते हैं। समय प्लानिंग कर देनी चाहिए। हैंड पिकिंग, कीटों को हाथ से मारना होता है। और बायोलॉजिकल कंट्रोल में प्रेडेटर्स का यूज करते हैं। कैल्कस स्पीसीज, सिलो स्पीसीज, दो स्पीसीज हो जाएंगे। एक पैरासेप्टॉइड है, ये इन्हें हम बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में काम में लेते हैं। जो हमारा केमिकल कंट्रोल हो जाएगा, केमिकल कंट्रोल मैलाथियन 25 EC, मैलाथियन 25 EC 2.5 लीटर पर हेक्टेयर। पॉलीडॉल 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर यूज करते हैं। कार्बारिल जो है 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर का। क्लोरोपोरिफॉस है, वो 2.5 लीटर पर हेक्टेयर यूज करते हैं। 2.5 लीटर पर 2.5 लीटर पर हेक्टेयर यूज करते हैं। ये हमारे खरीफ सीजन के इंसेक्ट पेस्ट, राइस ग्रास हॉपर और गंधीबग